अंदर गए बोलने तो क्या करें, हम क्या करें, मर गया तो ऐसे बोला सबसे बड़ा वाला। जीभ निकल गई, जगूर आ रहा था मुंह में से, और बिल्कुल वो लड़का तो यहीं खत्म हो गया था। संजय हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि 2 घंटे पहले खत्म हो गया ये। स्कूल के बाहर एक 15 साल के नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी जाती है। हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है, इसमें आए दिन का होता रहता है। चौकीदार ने जब बच्चों को मार रहा था तो कह रहे आगे जाके लड़ो, उसको बीच में चाय कराना चाहिए ना। दिल्ली का मंगोलपुरी इलाका और एक और बार यहां से कत्ल की खबर सामने आई है। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोग देख रहे हैं तेज तरार। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त मेरी मौजूदगी दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में है, जहां पर स्कूल के बाहर एक 15 साल के नाबालिग की पीट कर हत्या कर दी जाती है। अब आखिर इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था, परिवार से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और पूरी खबर आपको दिखाएंगे। खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा स्कूल के बाहर भी हम जाकर आपको दिखाएंगे जहां पर ये लड़ाई हो रही थी, जिस गार्ड के ऊपर आरोप लग रहा है कि गार्ड ने सब कुछ देखा, लेकिन उसके बावजूद भी गार्ड ने इस लड़ाई को रोकना जरूरी नहीं समझा। क्या नाम था लड़के का? वियो। कितने साल का था? 15 साल का। किस वजह से ये कत्ल किया गया? स्कूल के बाहर ही हुआ ये सब? स्कूल से निकलते ही हुआ, स्कूल के गेट से बाहर ही 10-11 बच्चे थे स्कूल के ही, कुछ स्कूल के थे, कुछ बाहर के लड़के थे, बच्चे को मार के चले गए। जिन्होंने मारा क्या उनसे दोस्ती थी या दुश्मनी, कुछ ऐसा? दुश्मनी भी नहीं थी ना दोस्ती थी। कोई तो वजह होगी जो आपको पता चली? नहीं पता चला ना। स्कूल कौन सा था ये टंकी वाला स्कूल, सरकारी स्कूल था? हाँ जी। तो क्या यहाँ पे ऐसे मामले और भी आते रहते हैं क्या? आते ही रहते। हाँ, होते ही रहते हैं, यहाँ पर खूब होते रहते हैं। यहाँ पे ऐसे ही होते हैं, मार देते हैं। मार दिया था। मारा है वो कितना बड़ा था? 15 साल का था। जिसने मारा है वो भी 15 साल का है? नहीं वो पता नहीं वो कितने साल का है। कितने लोग थे मारने वाले? 11 लोग थे। कुछ तो बताया होगा, अपने स्कूल वालों से बात की कि क्या बात थी, स्कूल में कभी लड़ाई हुई हो? नहीं हुई, कभी नहीं हुई। पुलिस कार्रवाई क्या चल रही है? चल रही है अभी। मंगोलपुरी थाने में गया मामला? हाँ जी। पकड़े गए वो लोग? हाँ पकड़े गए। कितनों को पकड़ा? 5 लोगों को। 5 को। उन्होंने बताया कि क्यों मारा था? अभी हमें पता नहीं है कुछ। किस चीज से मारा गया था? ये नहीं पता किससे मारा। स्कूल वाले ने मास्टर आया, कोई गार्ड वगैरह कोई भी नहीं आया जो पूछने कि आप क्या हुआ क्या ना। गार्ड ने कहा और कह दिया बाहर जाओ, बाहर मारो जाके। हाँ, गार्ड और प्रिंसिपल जैसे सबकी शरारत हो। हटके मारो, गार्ड ने कहा, गार्ड खड़ा है यहीं पे गेट पे, कहीं हटके लड़ाई करो। बताओ, गार्ड ये बोल सकता है? सीडी कैमरा लगे, तुम वो तो चेक कर सकते हो कितने लोग हैं कितने लोग नहीं है। हाथापाई कर रहे थे? हाथापाई करी, एक ने बताओ गला दबाया, छाती पे मारा, बताया। लड़के पकड़े गए हैं, हमारे बच्चों के लिए भी खतरा है, इसमें आए दिन का होता रहता है। चौकीदार ने जब बच्चों को मार रहा था तो कह रहे आगे जाके लड़ो, उसको बीच में चाय कराना चाहिए ना। तो यहाँ पर इतने गंदे गंदे लड़के खड़े हो जाते हैं, इतने गंदे गंदे कि बस पूछो मत, के पकड़े और मारे। वाला स्कूल, हाँ, वो 12th तक है स्कूल, यहाँ तक। पुलिस वालों को ये होना चाहिए कि 2-2 पुलिस तो जरूर खड़ा होना चाहिए ना पुलिस वालों को, जब यहाँ इतने कांड हो चुके हैं तो होना चाहिए ये चीज। तो एसी वाले कमरे में सारे मैडम, सारे मास्टर, सब प्रिंसिपल सारे बैठे रहते। अब मारा गया तो चौकीदार जब आगे कहा तो कह देना दौड़ के अगर जाता बचा लेता तो मैडम लड़का बच जाता हमारा, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए। स्कूल वालों की भी गलती मान रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल है सपोर्ट। कहा हम अंदर गए बोलने तो क्या करें, हम क्या करें, मर गया तो ऐसे बोला सबसे बड़ा वाला। हाँ, लेकिन मैडम वो अगर वो किराए पर रहती, मैं भी किराए पर हूँ, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए बस। वो गली का बच्चा था, हम और हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए। और कुछ 11 बच्चे थे, ये स्कूल में ही पढ़ने वाले थे? ये अब ये नहीं जानती कहाँ के बच्चे थे, कहाँ के हैं, लेकिन जो कल रात को एक लड़का पकड़ा गया था, हम कहा हमसे हमें दिखाओ, तो थाने में भी नहीं देखा है। कहे हमारे सब हुआ लगे रामलीला में। हम कहा तू यहाँ बैठा है थाने में तो तू कहा रामलीला में कहा रावण बनने जाता है? बच्चे की वहीं पर ही मौत हो गई थी? हाँ वहीं हो गई थी, हम लोग को बाद में पता चली है, पड़ोसी ने हमारे देखे वो बताए हैं। जीभ निकल गई थी, जीभ निकल गई, जगूर आ रहा था मुंह में से, और बिल्कुल वो लड़का तो यहीं खत्म हो गया था। संजय हॉस्पिटल में बोल रहे हैं कि 2 घंटे पहले खत्म हो गया ये। इतने बजे की बात है? मारा उस कितने बजे की बात है? कल 1 बजे? हाँ जी, 1-1:30 के बजे की बात। स्कूल में ऐसा हो रहा है तो आपके बच्चों के साथ भी कुछ हो सकता है? क्यों, बहुत में भी डर है, हमारे बच्चों को भी हो सकता है। क्यों, बच्चे सीधे होते हैं, उनको ज्यादा लड़के आवारा होते हैं, वो ज्यादा बच्चों को धमकी देते हैं।
और ऐसा ये कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस रहनी खड़े हो चाहिए। जाते हैं लड़के यहाँ गेट पे, बताओ यहाँ चक्कू ले लेके खड़े हो जाते हैं, चाकू लेकर हाँ खड़े हो जाते हैं, बताओ। गए कल तो क्या करें, रामलीला में लगे। हम कहा ये थाने में बदू है, 3 वाले पुलिस आए और हाँ ये थाना तो कहन की हमारे सब रामलीला। हम कहा रामलीला में तो 2 लेडीज हम तो पुलिस देखबे नहीं भाई। तो फिर कहा अच्छा जाओ जाओ। हम कहा जा तो रहे हैं लेकिन तू यहाँ हमारे गली में दिखाई मत पड़ जाइयो, इतना मैं बोल के आई हूँ। एक दिन मरना तो है, वही के हाथ से हम मर जाएंगे तो भला करके तो मरे। थाने में दिखाओ लड़का कौन है, अगर यहाँ कहोगे तो मैं पहचान जाऊंगी। किसी लड़ाई झगड़े की कोई खबर नहीं है? खबर नहीं, लड़का तो इतना सीधा था कि आपसे क्या बताऊं। उसने मार दिया होता, तुम भी मार लो बच्चे को, जान से थोड़ी ना मारेंगे। देखिए वही स्कूल है जिसके बाहर यहाँ पर लड़ाई होती है कुछ लड़कों में, जिसके बाद एक 15 साल के लड़के की पीट कर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल मौके पर हम मौजूद है, ये आप देखिए पुलिस की टीमें यहाँ पर बैठी हुई हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर मंगोलपुरी में इतना जो क्राइम है वो लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाके अलग अलग जगहों की वजह से फेमस है, लेकिन ये इलाका मुझे लगता है क्राइम की वजह से इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है कि जब भी बात आती है मंगोलपुरी तो ऐसा लगता है कि एक और कोई वारदात यहाँ से सामने आई होगी। पूरी खबर हमने आपको दिखाई। क्या लगता है आपको कि कानून व्यवस्था में कितना ज़्यादा सुधार होना चाहिए ताकि ये जो ऐसे अपराधी हैं, आप अंदाज़ा लगाइए, बच्चे को आकर मार दिया जाता है स्कूल के बाहर, कहीं पर किसी के घर में घुसकर उसे मार दिया जाता है। आखिर ये यूथ किस तरफ जा रहा है? सीलमपुर का मामला याद होगा आपको, महज 13 साल के एक लड़के ने 15 साल के एक लड़के की हत्या कर दी। ये आखिर हमारा यूथ किस जगह जा रहा है, किस दिशा जा रहा है, ये सब हमें यहाँ पर देखने की ज़रूरत है। आपकी इस खबर को लेकर जो भी राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।